हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस समिति का संबंध जीएसटी से है? तो दोस्तों विजय केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत है इस बार 94वें स्थान पर। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत दोस्तों गंभीर श्रेणी में रखा गया है। देखिए इसमें कई प्रकार की श्रेणियां, कई प्रकार की कैटेगरी डिसाइड होती हैं। भारत गंभीर श्रेणी में है 94वें स्थान पर। ठीक है, टोटल 107 देशों में इस बार रैंकिंग जारी की गई है और इस बार भारत है 94वें स्थान पर। भारत का स्कोर है दोस्तों 27.2। हालांकि ये 2000 या फिर 2006 या फिर 2012 इन सब टाइम पे जब वैश्विक भूख सूचकांक निकाला गया था उस टाइम भी गंभीर श्रेणी में था भारत, लेकिन उनकी अपेक्षा इस बार थोड़ा बेटर कंडीशन में है, लेकिन गंभीर श्रेणी में अभी भी बना हुआ है। वहीं भारत के दोस्तों पड़ोसी देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश 75वें स्थान पर है, ये भी गंभीर श्रेणी में है। म्यांमार 78वें स्थान पर है, ये भी गंभीर श्रेणी में है। पाकिस्तान ये 88वें स्थान पर है, ये भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन नेपाल दोस्तों है 73वें स्थान पर और श्रीलंका है 64वें स्थान पर। ये गंभीर श्रेणी में नहीं है, ये मध्यम श्रेणी में है। ठीक है, मध्यम श्रेणी में है नेपाल और श्रीलंका। फिलहाल भारत की बात की जाए तो भारत है 94वें स्थान पर इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेलिनेक्स 2020 समुद्री अभ्यास किया गया? तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सेलिनेक्स 2020 समुद्री अभ्यास हुआ। अब देखिए दोस्तों, सेलिनेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी सैन्य अभ्यास हो उसको आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो उससे नाम निकल जाएगा अपने आप ही कि किस किस देश में वो होना है। सेलिनेक्स में देखेंगे श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, सेलिनेक्स तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है, वार्षिक एक्सरसाइज है, यानी कि एवरी ईयर होता है और इस बार इसका 8वां संस्करण था। ठीक है, 8वां संस्करण है, इस बार 8th एडिशन है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका के त्रिकोमाली में। कहाँ पर? श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित हुआ। अब चलिए पिछले दिनों में कुछ और भी सैन्य अभ्यास हुए थे, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो काउकाज 2020 हुआ था दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। इसमें भारत हिस्सा लेने वाला था लेकिन भारत ने बाद में मना कर दिया। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर के सैन्य अभ्यास में हिस्सा ली थी। ये मॉस्को रूस में हुआ था। ठीक है, फिर भारत ने रूस के साथ इंदिरा नेवी किया। इंदिरा नेवी, अब देखिए इंदिरा नेवी में IND का मतलब इंडिया हो गया, RA का मतलब रसिया हो गया। तो ये इंडिया और रसिया के बीच में नौसैन्य अभ्यास था, बंगाल की खाड़ी में हुआ। द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता है। ऐसे ही जेमेक्स में अगर आप लोग देखेंगे तो J से होता है जापान, I से इंडिया और M से मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो जापान और इंडिया के बीच में होने वाला ये मैरीटाइम एक्सरसाइज था, समुद्री नौसैन्य अभ्यास था, उत्तरी अरब सागर में हुआ। पैसेज के बारे में देखेंगे तो पैसेज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ये हिंद महासागर में हुआ। ठीक है, बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास इसका दूसरा संस्करण था, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो ये कुछ सैन्य अभ्यास थे जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चे में आए, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब श्रीलंका आया है, श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी होती है दोस्तों श्री विजयवर्धनेपुरा कोट्टी। यहाँ की वो राजधानियाँ हैं, कोलंबो भी राजधानी है। महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के हैं प्रधानमंत्री, गोटाबाया राजपक्षे इन्हीं के छोटे भाई यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। करेंसी है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया, संसद का नाम है पार्लियामेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है, भारत के जस्ट नीचे है दोस्तों श्रीलंका। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इंडिया ने दोस्तों INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया, सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है। स्वदेशी रूप से ये निर्मित था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। INS चेन्नई से इसकी टेस्टिंग की गई। कहाँ पर? अरब सागर में। ओके, अब दोस्तों
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये पनडुब्बी, जहाज, फाइटर प्लेन, ज़मीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी हर जगह पर टेस्टिंग हो चुकी है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड है दोस्तों 2.8 मैक। कितना? 2.8 मैक की स्पीड है, यानी ध्वनि की स्पीड का, ध्वनि की चाल का 2.8 गुना। आपको उस दिन बताया गया था कि ध्वनि की चाल जितनी भी होती है उतना ही मैक होता है। जैसे जैसे वो मैक बढ़ता जाएगा उतने गुने में बढ़ता जाएगा। जैसे 1 मैक है तब तो ध्वनि की चाल के बराबर, 2 मैक हुआ तो ध्वनि की चाल के 2 गुना, 3 मैक हुआ तो ध्वनि की चाल के 3 गुना। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 1.2 तक तो, यानी 1 से 1.2 तक तो ये होगी केवल सोनिक स्पीड, लेकिन अगर 1.2 से लेकर 5 मैक तक की स्पीड है तो ये सुपरसोनिक स्पीड होगी। और वहीं 5 मैक से लेकर के 10 मैक तक की स्पीड है तब ये हाइपरसोनिक स्पीड होगी। तो अब ये कौन सी स्पीड है? सुपरसोनिक स्पीड है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड है 2.8 मैक। तो ये सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है। क्लियर बिल्कुल। डीआरडीओ के बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने बहुत सारे परीक्षण किए हुए हैं, कल ही की वीडियो में बताया था। आज आपके लिए होमवर्क है, आपको जो भी परीक्षण, जो भी टेस्टिंग याद हो उसका नाम आप लोग लिख डालिए, ठीक है। कल भी मैंने आपको कई सारे नाम बताए हुए थे, तो आप लोग को जितना भी याद हो डीआरडीओ से रिलेटेड टेस्टिंग, जितनी भी मिसाइल का, आप लोग लिख डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनी? तो न्यूजीलैंड की दोबारा प्रधानमंत्री बन गई हैं दोस्तों जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। एक बार फिर से वहाँ पर चुनाव हुआ और एक बार फिर से इन्होंने जीत हासिल की। इस बार बहुत ही ऐतिहासिक जीत इन्होंने हासिल की है और लगातार दूसरी बार 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री ये बन गई हैं। जेसिंडा अर्डन दोस्तों ये न्यूजीलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जब बनी थी पहली बार। तो ये अभी दोस्तों जब कोरोना टाइम चल रहा था तो कोरोना टाइम में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन इन्होंने अपने देश में लगाया था, न्यूजीलैंड में। और यही वजह थी कि न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल हो गया था जिसने कोरोना मुक्त अपने आप को घोषित किया। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित करने वाले देशों में न्यूजीलैंड भी था। अब आया है न्यूजीलैंड। चलिए वर्ल्ड मैप में इसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ में, जाएंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही ये भी पड़ता है न्यूजीलैंड। यहाँ पर रहा न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों होती है वेलिंगटन। क्या? वेलिंगटन होती है यहाँ की राजधानी और यहाँ की करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की एक बार फिर से पीएम कौन बन गई? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो बांग्लादेश ने दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 50वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 26 मार्च 2021 को होगा। 26 मार्च 2021 को इन्होंने इनवाइट किया है अपने इंडिपेंडेंस डे पर नरेंद्र मोदी जी को, ओके, मुख्य अतिथि के रूप में। आपको पता है कि जब भी कोई देश का स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है तो जो समारोह आयोजित किया जाता है उस दिन, वहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष किसी देश के या फिर कोई संगठन के अध्यक्ष जो होते हैं उनको बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। तो ऐसे ही बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश। यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। ढाका यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संसद का नाम है जातीय संसद। राजभाषा है बांग्ला और सबसे बड़ा नगर है ढाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जी ये केंद्रीय गृह सचिव हैं और ये अपॉइंट हुए थे अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी और इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2020 को इसी वर्ष, ठीक है, यानी अगले महीने में। लेकिन इनका अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? अगस्त 2021 तक के लिए। एक्चुअली में 22 अगस्त 2021 तक ये रहेंगे भारत के गृह सचिव। क्लियर बिल्कुल। अजय कुमार भल्ला जी ये 1984 बैच के, 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, असम मेघालय कैडर से।
दोस्तों सितंबर मंथ की हिंदी और इंग्लिश दोनों की ई बुक आ चुकी है। इंग्लिश की भी ई बुक कल लॉन्च हो गई। जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी तक वो इंग्लिश वर्जन में भी जा कर के ले सकते हैं MZT ऐप से। आपको MZT ऐप ओपन करना है, वहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाना है, मंथली ई बुक में जाना है और इंग्लिश कैटेगरी में जा कर के इसे परचेज़ कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है आपका, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होती है ई बुक। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। 15 रेट्स की ई बुक है। आप लोग कॉम्बो ऑफर के तहत और भी बहुत सारी ई बुक्स पा सकते हैं कई महीनों की एक साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो अभी हाल ही में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों रोहन जेटली। रोहन जेटली जी ये स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पुत्र हैं। तो इनको अभी हाल ही में निर्विरोध चुना गया DDCA का अध्यक्ष। इनके पिताजी स्वर्गीय अरुण जेटली जी वो भी DDCA के अध्यक्ष रह चुके थे। अगला है, डेनमार्क ओपन महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों नाजोमी ओकुहारा ने जीता है डेनमार्क ओपन महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराया है। किसे? कैरोलिना मारिन को हरा करके इन्होंने डेनमार्क ओपन जीत लिया है। अब देखिए दोस्तों, कैरोलिना मारिन जो हैं ये 3 बार की वर्ल्ड चैम्पियन हैं, 3 बार की वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन हैं। नाजोमी ओकुहारा भी एक बार चैम्पियन बनी थी बैडमिंटन की। भारत की जो PV सिंधु हैं ये भी करंट टाइम की चैम्पियन है। 2019 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु ने जीता था और 2020 में क्योंकि हुआ नहीं तो इस बार करंट टाइम पर चैंपियन अभी PV सिंधु हैं। ठीक है, तो ये हुई वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात। डेनमार्क ओपन पर आ जाते हैं। डेनमार्क ओपन के विमेन सिंगल का खिताब तो इन्होंने जीत लिया। मेन सिंगल का खिताब किसने जीता, यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों एंडर्स एंटोसेन ने, जो आपको C ऑप्शन में दिख रहे हैं। एंडर्स एंटोसेन ने जीता और किसको हरा करके जीता है, रासमस गेमके को इन्होंने हराया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने एक्सेचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। तो अभी हाल ही में गीता मंजूनाथ ने, किसने, गीता मंजूनाथ ने जीता है एक्सेचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये अवार्ड दोस्तों इनको ET प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ET प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 समारोह में इनको दिया गया एक्सेचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। गीता मंजूनाथ कौन है? गीता मंजूनाथ दोस्तों ये निर्माई हेल्थ एनालिटिक की को-फाउंडर और CEO हैं। तो बिजनेस में विमेंस की सफलताओं पर उनको ये अवार्ड दिया जाता है और गीता मंजूनाथ को भी ऐसे ही ये अवार्ड दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष दोस्तों चुना गया राजकिरण राय जी को। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले महीने जब इनकी नियुक्ति हुई थी, उसी टाइम मैंने आपको बताया था अगले महीने ये अपना पद ग्रहण करेंगे राजकिरण राय जी। तो अब ये पद ग्रहण कर लिए हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में 2020-21 के लिए। ठीक है, वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के अध्यक्ष होंगे राजकिरण राय। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं रजनीश कुमार जी की जगह पर। ठीक है, राजकिरण राय जी इससे पहले ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। IBA के बारे में बात की जाए तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और अब नए अध्यक्ष हैं राजकिरण राय। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो था आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, इस वजह से शाम वाली डेली जीके टेस्ट की वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से वो कंटिन्यू होगी। तो आप लोग डेली जीके टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं शाम को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ इसकी MZT ऐप पर क्विज भी सॉल्व कर दो। अच्छा, आप लोगों से एक और सुझाव चाहिए था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो के साथ साथ इसकी क्विज भी प्रोवाइड की जाती है, फिर इमेज फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के रूप में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है और PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और डेली करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन भी दिया जाता था, लेकिन वो कंटिन्यू हो नहीं पाता है
क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं तो इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं आपसे सोच रहा हूँ कि आपको वीकली करंट अफेयर की ऑडियो रिवीजन दी जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका वीक भर में एक बार ऑडियो के थ्रू रिवीजन भी हो जाया करेगा और रेगुलर भी रहेगा वो, क्योंकि हमें भी केवल संडे को ही बनाना रहेगा। तो आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा सकेगा। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश किया, डेली करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन कंटिन्यू हो नहीं पाता है और मैक्सिमम लोग डेली करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन करते भी नहीं हैं, क्योंकि वही चीज़ वो सुबह में पढ़े रहते हैं, क्विज भी सॉल्व किए रहते हैं, पीडीएफ भी पढ़े रहते हैं, फिर उसी का ऑडियो रिवीजन वो लोग करते नहीं हैं। तो ऐसे में वीकली करंट अफेयर रहेगा तो आपका वीकली वाइज रिवाइज होता रहेगा आसानी से, और अगर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो रिवीजन भी आप लोग मन से करोगे। ठीक है, तो इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्वप्रथम आपकी राय ही मानी जाएगी। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है सृष्टि मिश्रा, रेखा बुनकर, मनु पांडे, आंचल मिश्रा, अमृत कुमार, रविशंकर, श्यामशेर कुमार, सत्येंद्र प्रताप, स्वर्णेश्वर कुमार, निखिल मद्देसिया, राहुल यादव, गग्गी जोसन, सुमन सैनी, ज्योति मौर्य, आशु चौधरी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।